हे गाइस यार, कभी कभी मेरे को लगता है कि अगर आप लोग हमसे वीडियो कराए आप मानते नहीं हो। आज एक माई पाठशाला ने वीडियो पब्लिश की। एक बच्ची है जिसने पेपर दिया और पेपर देने के बाद बहुत खुश हुई, भागते हुए ऑफिस आई और उसने बोली कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो हमने सोचा उसका जो है एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दें। कई बार जब हम मेहनत करते हैं और किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। अब एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा बड़ा था कि बच्ची ने ये बोल दिया कि पेपर उसका 13 अगस्त को हुआ है। 13 अगस्त तो बहुत पुराना डेट है। 13 अप्रैल का लास्ट शिफ्ट का पेपर था और लड़कों ने नीचे मज़े लेना स्टार्ट कर दिया। यार आप भी मतलब खूबी हो। और मैं कुछ एक आध कमेंट तो मास्टर साहब आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहूँगा। एक तो लड़के ने लिखा है 13 अगस्त को एग्ज़ाम, पाठशाला बिल आएगी। ये तो धोती खोल रही है। सर एक ने और किया। क्या? बबली बदमाश। क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन यही है कि देखो, आप लोगों ने मिर्ज़ापुर देखी होगी और मिर्ज़ापुर में आपने पंकज त्रिपाठी का एक देखा होगा। पंकज त्रिपाठी वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है? आगे तो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं। अरे एक और था। एक बच्चे का मेरे को बड़ा सीरियसली मुझे लगा कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए और शायद मैं इसी वजह से वीडियो भी कर रहा हूँ। अनूप नाम है, अनूप राज। उज्जवल सर, आई हैव ए डीप रिस्पेक्ट फॉर यू एंड अभिषेक भैया एज वेल, बट दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट डज नॉट मेक सेंस। अभिषेक भैया, उज्जवल सर, हाथ जोड़ के। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोगों को लग रहा है कि ये मार्केटिंग के लिए या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमने वीडियो कराई, नहीं। देखो यार, मेरे को मार्केट करने के बहुत सारे तरीके पता हैं। मतलब एन नंबर ऑफ वेज मुझे आते हैं मार्केट करने के लिए। आप अपना जो है कोई भी वेब पेज खोलोगे ना तो वहाँ पे भी हम और हमारी किताब दिखाई देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। एक बच्ची को सामने रख के जो है मार्केटिंग नहीं करना था। वो तो फीलिंग में शेयर कर रहा था कि एग्जामिनेशन में जब आप पेपर देते हो ना, जब आपकी फीलिंग आती है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट देख के आपको क्या लग रहा था कि इस टाइम पे मार्केट करने के लिए मेरे को बहुत सारे इतने सारे टॉपर है, किसी से वीडियो करा लो यार। मैं इसका पर्पस था सर वीडियो का कि आप लोग मोटिवेट हो और आप लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। एक सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दीदी ने पूरी वीडियो में एक ही बात सच बोली है कि वो डंप है। और ऐसा अगर डंप हो तो आप लोग भी डंप हो जाओ भैया। निकालो पेपर निकालो। जहाँ 13 तारीख का जो पेपर था, सब बच्चे बोल रहे हैं मैथ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। असली एक्साइटमेंट तो इंग्लिश के पेपर का नहीं था। असली एक्साइटमेंट ना तो मैथ का जो 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और एक्यूरेसी बता रही थी सर 100% है, शायद ही कोई गलत होगा। क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो है दीक्षा का जो स्कोर है ना वो रुक रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और जैसे ही हमने ये वीडियो किया ना, 2 घंटे के बाद बैंक का एक ESIC का एक एग्जाम का रिजल्ट आया और दीक्षा का सिलेक्शन हो गया। अभी आप सोचो कि अभी आप बैठ के उधर चूतियाप काट रहे हो और बंदी सेलेक्ट हो गई। तो आपको ये भी समझना होता है। और कमेंट तो 107 कमेंट है। एक बच्चे ने बोला 7 दिन पहले वो कैब बुक लॉन्च हुई है और लॉन्च की स्पेलिंग LOUNCH। अबे भाई, स्पेलिंग तो करेक्ट कर ले, कम से कम में कोई डिफिकल्ट वर्ड होता तो समझ में आता। मतलब अलग ही लेवल है। पहले सर मजे लेने लायक तो बन जाए। हाँ, फिर मजे लो। लॉन्च लिख रहा है बेटा तू, लॉन्च। ये तो वही बात हो गई सर, जो हमारे एक सर नहीं है, कॉपी को कॉपी बोलते हैं, तो लॉन्च को लॉन्च बोल रहा है बेटा, समझ रहा है तुम? तो लॉन्च बोल ले भाई, पर स्पेलिंग सही कर ले। देख, मैं ज़्यादा इस पे नहीं लूंगा क्योंकि मेरी इंग्लिश भी बहुत खराब रही थी। बहुत मेहनत किया है, तुम भी मेहनत करके सही हो सकते हो। इस मामले में तो मैं सही हूँ। मैं लॉन्च ना बोलता हूँ ना लॉन्च में लिखता हूँ। हमारे प्रोफेशनल मास्टर हैं, इनको बड़ी जानकारी है। लॉन्च होता है, लॉन्च। और सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वाह दीदी आपने मौज कर दी। चलो यार, कम से कम इतनी इज्जत तो दी। हो सकता है कि ये जो दीक्षा है ना, एज में इससे 10 साल छोटी हो, लेकिन लिखने को तो कुछ भी लिख देवे लौंडे। ये जो आप दीदी बोल के घुमा घुमा के सटायर दे रहे हैं ना, वो सबको समझ में आ रहा है, हम लोग को भी समझ में आ रहा है। अरे तो मैडम इंग्लिश लुल्लाई ही थी। अभिषेक मिश्रा कितना स्कोर किया जरा नीचे बताना तो। जय श्री राम। उत्साहित होना हानिकारक साबित हो सकता है, लेकिन उज्जवल सर और अभिषेक भैया आपका बहुत काम अच्छा है। मेरा एग्ज़ाम भी है, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तब मिलूंगा। बाकी रहने वाला मैं आपके पड़ोस के ज़िले का हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। देखो यार, एक्साइटमेंट कभी कभी अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फेज़ 1 पेपर देने के बाद बात सिलेक्शन की चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक्साइटमेंट थी मैथ सॉल्व करने की। वो आपको समझ में नहीं आएगा जब आपका 3-4 बार कटेगा एग्जाम में, और जब आपका हमेशा ऐसा होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, स्कोर इंप्रूव नहीं होगा और सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से आपकी लग रही होगी ना, और फिर जब वो पेपर आप अच्छा करके आओगे ना तो खुशी अलग लेवल की होती है। सर एक लड़का क्या कहता है, सर मिलने तो मैं भी आऊँगा लेकिन मेरे यहाँ पुल बन रहा है। हाँ, एक लड़के ने कमेंट में लिखा कि सर मैं भी आना चाहता हूँ मिलना आपसे, लेकिन क्या करूँ सर, रास्ते में पुल बन रहा है। क्रिएटिविटी भी अलग लेवल की है। पुल बनने में देरी हो रही इसलिए मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तेजस्वी लोग हैं।
एक ने लिखा ये लड़की ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही है, मुझसे एक्टिंग करवाई फिर देखिए कैसे कर देता हूँ। मैं सोच रहा था मैं मैसेज करके पूछूं भाई पैसे कितना लेगा एक्टिंग करने के लिए, बताना नीचे कमेंट्स में बताना कितने पैसे चाहिए भाई। एक ने लिखा ये मुझे उज्जवल सर की बहन लग रही है। अरे है भाई यार, चेली भी है। बहन तक तो ठीक था, चेली भी बना दिया, सही है यार। एक ने लिखा है वाह मैडम वाह कतई कम बुद्धि है। सर इनसे पूछो इन्होंने कितना स्कोर किया, कितने एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं। शिवम शर्मा नाम है, मुझे शिवम शर्मा के नाम से एक शिवम विश्वकर्मा याद आता है, एक शिवम शर्मा। लाल इन चक्कर में रहोगे तो विश्वकर्मा तो अपना काफी काबिल है। वो तो दुनिया ही देख रही है आजकल यार। एक ने दीदी लग के मुस्कुरा दिया और हंसते हंसते रो दिया, ये सही था यार। एक ने तो ये भी कैलकुलेट किया मैडम की माने तो 86 अटेम्प्ट 75 सही 11 गलत। मतलब उसको खुद ही नहीं पता होगा कि इतना एक्यूरेसी इस लौंडे के पास है। इंडिया की सबसे इजी इंग्लिश एसएससी पूछता है। अरे नहीं वाह वाह, किसी ने तो कहा कि इंग्लिश इजी आती है, वरना आधा ज़्यादा लौंडे जो है अंग्रेजी की वजह से ही बाहर हो रहे हैं। ये सही था यार। 13 अगस्त लिख के मुस्कुराया है लड़के ने। ये तो धोती खोल रही है, ये धोती खोल रही है, ये किसका डायलॉग था? ये हेरा फेरी में शायद है। परेश सावल ने बोला ना, एक बार कमेंट करके तुम लोग कंफर्म कर देना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, हिंदी में इसको मुहावरा कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है पुल खोलना। पुल खोलना ये क्या होता है भाई? पोल खोल रही हो हम? अच्छा आपने पुल बोला, हमें लगा कि अच्छा पुल। कान बज रहे हैं आपके मर्द साहब? कान नहीं बज रहे हैं, दोबारा से देख लेंगे वीडियो में। यार आप में कमेंट कम लग रहे हैं, डिलीट मारे क्या हमने? नहीं डिलीट नहीं होगा। एक लड़के लिखा कितना फेंकोगी जितना तुम लपेट पाओ। लपेट नहीं पाएगा। कितना प्रमोशन करोगी इस चैनल का? जितना हो सके। अरे यार जब तक है जान, जब तक है जान। मैंने इस पर रिप्लाई लिखवाया था, मैंने लिख दे भाई जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। अरे लाल तुम्हारा यहाँ से पढ़ के सिलेक्शन होगा ना तो तुम भी प्रमोट करोगे। सही बात। तो सर फाइनली कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों से आप? नहीं आज तो हम बातें करने आए हैं यार। मतलब देखो सुनो एक बात बताएं हम, देखो दीक्षा काफ़ी ब्रिलियंट लड़की है, वो उत्साहित ज़्यादा थी, ठीक है, और उत्साह में थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दे ताकि जब भी आप पेपर अच्छा करो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। देखो मज़े लेना चाहिए, मज़े लेना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा मज़े लेने नहीं चाहिए। मेरे को अभी आज तक इस चैनल पे मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो पे जो मैसेजेज आए हैं वो मुझे मतलब बुरे नहीं लगे। मेरे को लगा कि नहीं ठीक है यार, मतलब इतना तो कई बार जब गलती हो जाती है तो लड़के मज़े ले लेते हैं, ठीक है। मजाक में सर एक मैसेज भी बच्चों के लिए कि रिस्पेक्ट करें, सबकी आपस में रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक आध मैसेज था जो लगा कि मुझे ज़्यादा ख़राब था, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भाई क्यों फालतू का एडवर्टाइजमेंट करने में लगा है तू? हर टाइम जब देखो तब सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद हो गया है तेरा। 184 मार्क तेरे आ भी गए तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया तूने। भाई मेरे 184 आए कब? ये टारगेट किसको हो रहा है? अभिषेक का टारगेट हो रहा है आगे। अभिषेक के कब 184 नंबर आए थे? अच्छा प्री का मार्क है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तू भी नंबर बना भाई, तू भी कर ले। नंबर बनाएगा तो करेगा ही करेगा ना। लड़के फ्रस्ट्रेटेड हैं सर ये लोग। अरे इसका तो मैंने कमेंट जानबूझ के लिया है। इसने लिखा बेवकूफ़ बना के बैच बेचना बंद कर। मैं पहले तो ये बताता हूँ बेवकूफ़ कौन कौन से लड़के बने हुए हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक के बैच में तकरीबन 15% ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। अगर वैसे लोग बेवकूफ़ होते तो तू भी बन जा भाई। एसएससी की तैयारी करने क्यों आया? बेवकूफ़ी बनने तो आया ना। अगर ऐसे बच्चे अगर बेवकूफ़ होते ना तो तू भी बन ले। मुझे क्या लग रहा है सर इन लड़कों के साथ, मैं बताऊं क्या है, एक तो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा लग रहा है कि लड़की भी छोड़ के भाग गई होगी इसको। ऐसी हरकतें सर ऐसी लग रही है। तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल देख रहे हैं लोग, नेक्स्ट लेवल चल रहा है। दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हैं। एक ने लिखा बिना पढ़े हम भी 25 कर लेता हूँ, तो पढ़ ले 50 कर लेगा भाई। एक से कमेंट्स है। बिना पढ़े हम भी 25 कर लेता हूँ तो क्या हुआ? इलिटरेट पीपुल। ये कौन सी बड़ी कुछ कमेंट तो काफ़ी अच्छे हैं अभिषेक को लेके, देखते हैं। ये अभिषेक तुम्हारे यार फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, लोग खुश हैं तुम्हारे पढ़ाने से। ऐसे सर थोड़ी ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ख्वाब देख रहे हैं, बच्चा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पढ़ रहा है। हाँ ये एक तो है। एक बार मतलब एक बच्चे ने एडमिशन लिया, फिर फ़ोन आया मेरे पास, मैंने बातचीत किया, पता चला खुद इनकम टैक्स में ITI नहीं है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट है। मैं उससे फ़ोन करके पूछ रहा था भाई क्यों एडमिशन क्यों चाहिए तुझे? बोल रहा है कि उधर साउथ में पोस्टेड है, इधर चाहिए, वापस मेरे को रैंक बनानी है।
और एक लड़के ने लिखा, दीदी कितने प्यार से झूठ बोल रही हैं, लगता है अच्छी तैयारी की हुई है। 15 लाइक है इस पे। ये सब पॉपुलर हो गया। हाँ, इंग्लिश का तो सबको पता है, इजी थी। अभी जब रिजल्ट आएगा ना फिर पता चलेगा कि इंग्लिश इतनी आसान आई थी, और किसी के 30 बन रहे हैं, किसी के 32 बन रहे हैं, किसी के 20 भी बनेंगे, किसी के 5 भी बनेंगे शिफ्ट में। ये रिजल्ट आने पे मुझे कहावत याद आ रही है हमारे गांव की। क्या? मेरी माता जी कहा करती थी कि पता चली गुड़ पेरे पे जब चढ़ी अड़ैया सिरे पे। इतना बतियाना हो बतिया लो, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा किसका कितना बन रहा है। एक ने लिखा, फेक है भाई, बस इनके यहाँ से ही सिलेक्शन होते हैं। दीदी झूठ बोलने का थोड़ा तो प्रैक्टिस कर लेती जरा। यार हमारे यहाँ से ही सिलेक्शन होते हैं। स्टोरी भी तो शेयर कर रहे हैं ना, सही से पढ़ लो, तेरा भी हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो आजा भाई, करा देते हैं। आजकल को ठेका लेके बैठे अपन सिलेक्शन कराने का। अच्छा मैं दीक्षा की तरफ से एक बात बोलता हूँ कि चलो एक्साइटमेंट में थोड़ी बात निकल गई तो करेक्ट कर लो यार। कमेंट में पिन तो किया था भाई, एक्साइटमेंट में निकल गया 13 अगस्त, बच्चे की जान लोगे क्या? इस पूरे एग्ज़ामिनेशन के दौरान हमें पता है कि आप सारे लोग बहुत प्रेशर में हो, और जिनका पेपर हो गया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फेज़ 1 का तैयारी बहुत अच्छा था पर फिर भी पेपर ख़राब हो गया है। मैं एवरेजन जो अभी अटैम्प्ट देख रहा हूँ, जो बातचीत हो रही है बच्चों से, कोई 70 कर रहा है, कोई 75 कर रहा है, कोई 60-62 भी कर रहा है। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो फेज़ 1 का पेपर ख़राब करते हुए जा रहे हैं, और उसके बाद वो फिर मेंस की तैयारी नहीं करते, फिर छोड़ देते हैं। फिर उनको लगता है कि वो अगले साल की तैयारी करते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो मेंस की अच्छे से तैयारी करें। मेंस में अगर आप 370 नंबर से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे तो इवन तो आप अगर कट ऑफ क्लियर भी हो ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 3-3.5 महीने की जो समय ड्यूरेशन होती है ना, उसमें आप मेंस की अच्छी तैयारी कर सकते हो। मतलब इंग्लिश में आप 185-90 नंबर बना सकते हो, मैथ्स में भी आप 190 नंबर बना सकते हो। बस रिसोर्स की एक दिक्कत है कि अगर सही रिसोर्स नहीं पिक करते हो ना तो दिक्कत होती है। सिलेक्शन देखो, अगर 4 साल में दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही है, बहुत सारे चैनल वाले लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं। एक बार के बाद, दोबारा के बाद, 13 के बाद 14 मतलब पेपर दे रहे हैं, फिर सेलेक्ट हो रहे हैं, अपनी स्टोरियाँ सुना रहे हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं। देखो शिवम की स्टोरी हमने सिर्फ इसलिए सुनाई थी क्योंकि शिवम की स्टोरी सुनने लायक थी। ना ही फैमिली कंडीशन अच्छी थी, ना ही फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, और सिंगल शॉट एग्ज़ाम है। मतलब ये भी नहीं है कि 3 साल 4 साल का स्ट्रगल करने के बाद बच्चा सेलेक्ट हुआ है। 19 में एग्जामिनर पोस्ट मिली है, 2020 में रैंक उसकी जो है बन रही है तकरीबन 41 के आसपास अभी तक बन रही है। ऐसे का पेपर ठीक गया है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6-7 रैंक खिसक भी सकती है, 6-7 रैंक लेट भी जा सकती है। तो मतलब 50-55 तक लेट में लेट रैंक जाएगी, पर इतनी बन सकती है। तो स्टोरियाँ अगर बनानी है तो माई पाठशाला कोशिश ये कर रहा है कि इस तरीके की स्टोरी बना पाए। मतलब अगर हम 4 साल में किसी को सेलेक्ट करा के फिर ऐसे रैंक छाप रहे हैं तो वो स्टोरी हमारे लिए बड़ी नहीं है। हमारे लिए स्टोरी वो बड़ी है, फर्स्ट शॉट अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, मेहनती हो तो आप मिसाल बन सकते हो। अभी क्या है कि अगर आप ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट देखोगे, 4 साल से मुखर्जी नगर में पढ़े होंगे या फिर पटना में पढ़े होंगे या इलाहाबाद में पढ़े होंगे, उन सालों से रिजल्ट नहीं निकल रहा है। देखो मैं उनको मतलब थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे को ना कतई चूतिए लगे हैं वो। अगर 3 साल 4 साल में इंजीनियर होने के बाद भी अगर आपसे सिलेक्शन और रिजल्ट निकाला जा रहा है ना, तो तुम कतई चूती हो, तुम छोड़ दो भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा। देखो एग्जाम कायदे से 1 शॉट में निकलता है, कभी गलती हो गई तो 2nd शॉट में निकल जाना चाहिए। 4-4 साल से पढ़े हो, धरती पे बोझ ही बन रहे हो। मतलब इसका तो मतलब ये है पीछे इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ काट दो। बीएससी और जो बीटेक वाले बच्चे हैं ना, अगर तुमसे मतलब सिंगल शॉट में एग्जाम नहीं निकल पा रहा है ना, तो चूतिया आप काट रहे हो। एक तो मैं बता दूँ आपको कि आप रिसोर्स सही से सेलेक्ट नहीं कर रहे। रिसोर्स सही से सेलेक्ट करोगे 6 महीने में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, और अदरवाइज अगर ये काम नहीं करते हो ना तो देखो चूतिया पकड़वाते रहोगे। अभी आपकी मर्जी है कि आप, क्योंकि पुरोधागिरी भी तो बहुत होती है। बीएससी वाले लौंडों में पुरोधागिरी बहुत ज़्यादा होती है, और बीटेक वाले लौंडे अय्यास बहुत होते हैं। मुखर्जी नगर चले जाएंगे तो अय्यासी सूझने लगेगी, दारू मारने लगेंगे, सुट्टा पीने लगेंगे, मूवी देखने लगेंगे, यही सब होगा। तो सर नहीं की है, आपने कहा कि वहाँ अय्यासी शुरू हो जाती है, तो क्या इंजीनियरिंग में कुछ बच जाता है क्या जो मुखर्जी नगर जाके शुरू करते हैं? नहीं, वो इंजीनियरिंग में 3rd ईयर फाइनल ईयर में जाते जाते अय्यासी का लेवल इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो आदत में आ जाती है। बगैर अय्यासी की वे बात नहीं बनेगी। बीएससी वाले लौंडों की एक गलती क्या है ना कि वो पुरोधा हो जाते हैं। पुरोधा वो सुनते ही नहीं किसी के, उनको सब आता है, सब कर लेंगे। 3 साल 4 साल घूमते रहते हैं, फिर दूसरों को सलाह देते रहते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थोड़े से मतलब इस वाले में डिसीजन मेकिंग में अच्छे होते हैं कि कंटेंट सही से सेलेक्ट कर पाते हैं, लेकिन दिक्कत ये ना साले पढ़ते ही नहीं है। लास्ट नाइट पढ़ने की आदत हो जाती, चलो 1 महीने 2 महीने पहले कर लेंगे, उसमें से जो तमीज से पढ़ गए 1 साल ना, वो रैंक बना जाते सही से। जितने भी देखो, अगर आप रैंक होल्डर्स देखो सीजीएल में, तो कोई एनआईटी से है, कोई आईटी से है, मतलब अच्छे इंजीनियर्स होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप मास लेवल पे इंजीनियर्स देखो ना, जो कर सकते हैं सिंगल शॉट में,
अबे भाई लोग अगर फेल होना है तो 190 नंबर स्कोर करके फेल होना। 8000 सीट है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि सारे सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन ये भी तो काम कर सकते हो ना कि 190 नंबर मैथ्स में 190 नंबर इंग्लिश में बना के कट ऑफ चरम सीमा पे पहुंचा के फेल हो सकते हो ना, उतना तो कर सकते हो ना। तुम्हारा ध्यान ही अलग ही है, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि 170-75 नंबर इंग्लिश में स्कोर करना, मैथ में 180 नंबर स्कोर करना मुश्किल है। अबे इंजीनियरिंग करके आए हो भाई, कौन सा एसएससी का इतना हो गया, स्पीड ही तो बनानी है ना। अभिषेक ने नहीं बनाई है स्पीड, शिवम ने नहीं बनाई है स्पीड, ये कहाँ से, मतलब ये अलग दुनिया से नमूने आए हैं या बहुत नॉर्मल लौंडे हैं। अपन कब से हैं साथ में, हमें पता है बहुत नॉर्मल से लौंडे हैं, इनसे कहीं ज़्यादा तुम ब्रिलियंट हो लेकिन चूती हो, सीधी सीधी बात है। तो अपने आप को, अपने कंटेंट को थोड़ा सा सजो, थोड़ा सा समझदारी से डिसिप्लिन हो, सिंगल शॉट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो लोग पेपर 1 दे के आ रहे हैं, मेरा उन सब लोगों को सजेशन है, रिसोर्स सही से सेलेक्ट करो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप हम लोगों से सलाह मांगोगे तो देखो अब हम क्या काम कर रहे हैं, सलाह देने के बजाय हम रिसोर्स कंपाइल करके दे रहे हैं। रिसोर्स सही से पढ़ो, रिसोर्स सही से पढ़ के जो है फिर जाओ। इसी वजह से हम लोगों ने स्मार्ट बुक बनाई है। अब देखो इसके आगे की लाइन मेरा प्रमोशनल लाइन है, देखो भैया बनाई है हमने स्मार्ट बुक, तो अब हम प्रमोट करेंगे। स्मार्ट बुक खरीदो, स्मार्ट बुक पढ़ो, आपका जो समय वो बचेगा। अगर किताब पसंद ना आए हमको वापस भेज देना, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। किसी और की किताब खरीदोगे वो इतना चढ़ के नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको खुद का पता नहीं है कि उसकी किताब अच्छी लगी है कि नहीं लिखी है, बच्चे डिसाइड करते हैं। देखो अपने को पता है कि किताब हमारी अच्छी है, अगर आपको पसंद नहीं आया, अगर आपको लगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, तो मुंह पे मार देना भैया हमारी किताब। आप रेटिंग जाके देख लो, जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे देख लो। एक तो बोलते हैं कि फेक रेटिंग करा ली, अरे 2-4 हज़ार रेटिंग फेक करवा लें क्या, 2-4 10 15 20 लड़के टच में होते हैं यार। 2-4 हज़ार लड़के मतलब ऐसे नहीं होते कि सबसे फोन करके रेट कर दे, तेरे को 2000 दे दूंगा, तेरे को 5000 दे दूंगा। तो देखो स्मार्ट बुक एक बेटर कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो हमने काम किया हुआ है वो लड़ाई है हमारी समय रिड्यूस करने की। जैसे मैं एक प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ कि सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयारी कर तो रहे हैं, तैयारी करने के दौरान वो समय ले रहे हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। तो हमने जो अभी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाया है वो समय, कंटेंट को सही से इकट्ठा किया है, उस रिसोर्स को इस तरीके से कंपाइल किया है कि आपको 12 महीने नहीं, 2 महीने 3 महीने के शॉर्ट में आप जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी वोकैब प्लानर बनाया है, तो 9000 वर्ड्स है, 200 पेजेस में कंपाइल है, 90 डेज में कोई जनरल बच्चा भी कर सकता है। और अगर आप इतनी मोटी किताब भी लेके आ जाओगे, ना ही उसे पढ़ पाओगे, ना ही उसे रिटेन कर पाओगे। 200 पेज पढ़ना आसान है, रिटेन करना आसान है, और उसी में सारा का सारा जो है आपके वर्ड्स एग्जाम में आ जाते हैं। 95% रिपीट करता है, वो सारे के सारे ऑलरेडी कवर है। तो स्मार्ट बुक का इस्तेमाल करो। और अगर आपको लग रहा है कि दीक्षा प्रमोट कर रही थी, तो यार देखो मैं सफाई दे रहा था कि वो उसका एक्साइटमेंट है, जरूरत पड़ेगी तो देखो हम प्रमोट कराएंगे, क्योंकि प्रमोट नहीं कराएंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी तो आप आगे तक नहीं पहुंचाओगे। तो कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा बनाया गया है तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसी पर्पज से बनाया गया है, समझ रहे हैं ना। एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा सिलेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सब लोग समझदारी से अपने कैरियर का ध्यान रखो। और अगर इस तरीके से कभी भी कोई बच्ची अगर एक्साइटेड होकर अगर आती है, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, तो उसका थोड़ा इज्जत करो। एक आग लाइन कभी एक्साइटमेंट में गलत हो जाता है तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो। थोड़े मौज काट सकते हो, मौज काटना इतनी बुरी बात नहीं है। तो लव यू गाइस, टेक केयर।